Hi friend, this is Sumit Bahadur and welcome to episode 17 of your most favorite podcast channel Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in our lives and be a better version of ourselves. दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस EQ। स्टडीज ये दिखाती हैं कि 70% टाइम्स पीपल विद एवरेज IQ दे आउट परफॉर्म दोज विद अ हायर IQ। 10 में से 7 बार एवरेज IQ वाले लोग जो होते हैं वो हाई IQ वाले लोगों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस EQ बहुत हाई होता है। इनफैक्ट रिसर्च तो ये भी दिखाती है कि 90% ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन सोसाइटी आर वेरी हाई इन इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी आप बिना हाई EQ के एक टॉप परफॉर्मर्स हो तो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत बहुत कम हैं। कई साल पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था फॉर्च्यून मैगजीन में जिसका टाइटल था वाई CEOs, बड़े बड़े कंपनी के जो CEOs होते हैं वो फेल क्यों होते हैं। और उसमें ये बताया गया कि किसी भी CEO की जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है इन द एरिया ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग या कॉरपोरेट फाइनेंस, उससे ज़्यादा उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है, जिसकी वजह से वो CEO बहुत सक्सेसफुल होता है। और चूंकि एमवे बिजनेस में हम सब के सब लोग अपनी अपनी कंपनीज के खुद CEO होते हैं, सो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न हाउ वी कैन बिकम मोर इमोशनल इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, EQ का जो कॉन्सेप्ट है, वो 1990s में बहुत पॉपुलर हुआ था ड्यू टू अ बुक रिटन बाय डेनियल गोल्डमैन। उन्होंने किताब लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट डेनियल गोल्डमैन के बारे में बताऊं तो ही इवन स्टेड इन इंडिया फॉर 2 years। वो 2 साल इंडिया में रहे थे, मक्लाउडगंज हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया था दलाई लामा के साथ बुद्धिस्ट और हिंदू स्क्रिप्चर स्टडी करने में। और उन्होंने ये भी बताया था एक बार डेनियल गोल्डमैन ने कि जो बेसिक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन माइंड के, जो कि उनकी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिस बनी, दे हैव ऑल बीन एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल in our 4000 plus years old Indian scriptures of Vedas, Puranas and Gita. So this is not a new subject at all. लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था 1990s में, तो मुझे याद है कि उस वक्त बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो गए थे इस आइडिया से, क्योंकि लोग यही सोचते थे, पीपल यूज्ड टू थिंक दैट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, योर इंटेलेक्चुअल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, बीइंग बुक स्मार्ट, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपका IQ जो है वो डिटरमिन करेगा कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होगे, हाउ सक्सेसफुल यू गोना बी। बट रिसर्च हैज़ प्रूवन अदरवाइज कि देयर इज़ अ ह्यूज कोरिलेशन बिटवीन सक्सेस इन एनी फील्ड एंड आवर इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर है लीडरशिप का और पर्सनल एक्सीलेंस का। आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वही ये तय करेगा कि आप ज़िंदगी में कितने सफल होंगे और कितने अच्छे लीडर बनेंगे भविष्य में। तो आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? दोस्तों सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज सिंपली द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन फीलिंग्स एंड मूड्स। अपनी खुद की फीलिंग्स और मूड्स को समझना और सिचुएशन के मुताबिक उन्हें मैनेज करना इन द बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि ये मूड्स, फीलिंग्स, इम्पल्सेस जो होते हैं दे गवर्न, वही हमारे बिहेवियर और अल्टीमेटली मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इमोशनल इंटेलिजेंस में सिर्फ खुद के मूड्स एंड फीलिंग्स को रिकग्नाइज करना ही नहीं, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज द मूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ पीपल अराउंड अस। और उसी के आधार पे, बेस्ड ऑन दैट, we should be able to communicate and work with other people effectively and help them to be more productive। यानी हम अपने आप को दूसरों की जगह रखकर उनके मूड्स और फीलिंग्स को पहचानें ताकि हम उनसे ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, डील कर सकें, उनकी मदद कर सकें। यही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो इसमें हमारी सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, सेल्फ मैनेजमेंट आ जाती है, अपने माइंड को मैनेज करना, अपनी फीलिंग्स को पहचानना, recognizing one's feelings and regulating them
एंड मैनेजिंग देम, दूसरों के प्रति एम्पैथी, संवेदना रखना, ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन अदर पीपल, दूसरों को बेहतर बनाना, इन अदर वर्ड्स बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। मुझे क्या लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि आईक्यू तो हमारा एक एज के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। कहते हैं कि आईक्यू जो होता है वो 6 साल की उम्र से बढ़ना शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 years एंड इट पीक्स एट समवेयर अबाउट 17-18 years ओल्ड एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। बट इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है हमारी लाइफ में किसी भी एज पे, even beyond 65-70 years old, if we want, we can still increase our emotional intelligence. This is what I like the best about it, you know. तो हमारे Amway business में, in our Amway business, our emotional training, our EQ is a very important part of our education, training, development as a leader. And let's talk about this. Let's discuss this thing. दोस्तों, Amway business में जो एसेट क्रिएशन होता है, जो रेजिजुअल पास ऑन इनकम होती है जैसे हम कहते हैं, दैट हैपन्स ओनली व्हेन वी बिल्ड स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल टीम्स ऑफ बिजनेस लीडर्स, बायर्स एंड सेलर्स। और इन सब के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड लीडर्स एंड एम्पावर लीडर्स, मेक देम स्ट्रॉन्ग। हमें अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई करना होता है अपनी टीम्स में और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, यू नो। और हम जो होते हैं अपने लीडर्स को हेल्प करते हैं, अपनी टीम में लोगों को मदद करते हैं कि वो गोल सेट करें, दे स्टे फोकस्ड एंड दे आर एबल टू ओवरकम चैलेंजेस। और इसके साथ साथ हमें उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स रखनी होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो रिलेशनशिप मार्केटिंग। अगर हम लोग अपनी टीम में अपनी बनाई हुई रिलेशनशिप्स को लेवरेज नहीं कर पाएंगे ठीक से, उनका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, एंड इफ़ वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप रिप्लेसिंग और रीबिल्डिंग द रिलेशनशिप्स ऑल द टाइम, तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। कभी कभी मैंने देखा है कि लोगों के नेटवर्क बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा, यू नो, कोई प्रोग्रेस तो हो ही नहीं पाता है। जब भी मैं देखता हूँ कि ऐसा बहुत बार हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लीडर्स हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसमें कहीं ना कहीं पर कमी है। मैंने यही देखा है दोस्तों कि इस बिज़नेस में जो भी हमारी रिलेशनशिप्स और हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं, that is the biggest asset for us and that's also a biggest liability for us. सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस बिज़नेस का वो है हमारी फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स, और कभी कभी सबसे ज़्यादा सरदर्दी जो होती है वो भी हमारी रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स जो बनती हैं इस बिज़नेस में या बिगड़ती हैं उसी से हमको आता है। और हमारा बिजनेस जो है चूँकि इट्स फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो कभी कभी मैं क्या देखता हूँ कि लोग इमोशनल तो होते हैं लेकिन साथ साथ ओवर इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं, भावनाओं के भवंडर में बह जाते हैं। एंड आई हैव फाउंड आउट दैट, यू नो, इफ़ यू आर ओवर इमोशनल इट कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग एंड यू कैन बिकम अ हॉट मेस। फ्रेंड्स, द रोड टू सक्सेस इन एम्वे बिजनेस इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। आप ये कभी नहीं देखेंगे कि कोई बड़ा लीडर बोलेगा, यू विल नेवर हियर अ बिग लीडर से दैट आई वेंट स्ट्रेट टू द टॉप, आई हैड सक्सेस आफ्टर सक्सेस नॉन स्टॉप, आई नेवर फेस रिजेक्शंस and everybody loves me. ऐसा कभी नहीं होगा. You will never hear somebody say like that. Success in our business is more like an emotional roller coaster of highs and lows, twists and turns. और होता क्या है कि जब मुश्किलात आती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो बहुत सी बार लोग जो होते हैं नेगेटिव इमोशंस को डील नहीं कर पाते और उस वक्त जो है वो बिजनेस जो है वो उसको छोड़ देते हैं. Most of the time people are not able to face the challenges and failures and rejections and ups and downs in this business, and they just quit or start doing nothing in this business, and they just justify it by the fact कि oh it's too tough. So दोस्तों, emotional intelligence is not about trying to avoid or dismiss negative feelings जैसे वो exist ही नहीं करती है, but it means कि हम लोग उनको acknowledge करें, understand करें और manage करें इस तरीके से कि हम लोग जो है लाइफ में आगे बढ़ पाएं. आपको एग्जाम्पल देता हूँ. कभी कभी क्या होता है कि सम डाउनलाइन ऑफ आवर्स और टीम लीडर दे कैन सडनली लीव द बिजनेस फॉर एग्जाम्पल एंड वी बिकम वेरी अपसेट और वेरी एंग्री. या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम किसी टीम में बहुत टाइम डालते हैं, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अ टीम एंड देन इन स्पाइट ऑफ आवर एफर्ट्स दैट टीम डजंट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट. इतना हमें अनुमानित वहाँ से होता है कि इतना कर लेंगे, उतना नहीं कर पाते. तो उस वक्त क्या होता है ना कि हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं. लेकिन गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट विल कंटिन्यू टू मेक यू फील बैड.
कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सही ठहराने के लिए अपने टीम में लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं. People sometimes respond by attacking their downlines, you know, and that is also counterproductive because ultimately it will hurt your own business because लोग सोचेंगे अच्छा कल तक तो आप उनको अच्छा बोल रहे थे, now suddenly you are saying कि no they are not good and they are not good enough. So मैंने क्या देखा है कि any time a situation like this happens, instead of you trying to respond in a negative way and you should take control of your emotions and stop and evaluate कि हुआ क्या. Perhaps there is something that you could have fixed. हो सकता है आपके लिए कुछ लर्निंग्स हो, या हो सकता है कि यू हैव टू जस्ट से दैट लुक आई कांट मेक एवरीबडी हैप्पी ऑल द टाइम एंड जस्ट मूव ऑन विद अदर पीपल. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो कई साल पहले मैंने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया. उनका नाम था मिस्टर कोहली. वो पंचकुला से थे. उनको मैंने जून में स्पॉन्सर किया एंड ही रजिस्टर्ड इन द एमवे बिजनेस जस्ट टू यूज द शैम्पू एंड हैंड सोप. उसके बाद 6 महीने तक मैं उनके साथ लगातार फॉलोअप करता रहा, रिलेशनशिप बिल्ड करता रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. फिर सडनली उन्होंने मुझे अपने 2 दोस्तों से मिलवाया और मैंने उन दोनों को बिजनेस में रजिस्टर करवाया. उनमें से एक व्यक्ति थे डॉक्टर संजीव शर्मा. तो मिस्टर कोहली के साथ 6 महीने फॉलोअप करने के बाद, रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद डॉक्टर संजीव शर्मा को मैंने स्पॉन्सर किया दिसंबर में. और डॉक्टर संजीव शर्मा भी इस बिजनेस में आने के बाद 8-9 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया. मेरी कॉल्स तक को रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि वो बिजी थे, अपनी 2 क्लिनिक चला रहे थे और एक और बिजनेस कर रहे थे देवास में. लेकिन मैं पेशेंटली उनके साथ टच में रहा. कोई भी ओकेजन होता था मैं उन्हें कॉल करता था, कुछ ही चीज़ के लिए विश करता था. और मुझे याद है कि अगले साल उनको दिसंबर में स्पॉन्सर किया, उसके अगले साल अगस्त में मैंने 15 अगस्त को उनके घर पे कॉल किया था और उनकी वाइफ अर्चना जी ने कॉल मेरा पिकअप किया और मैंने उनको हैप्पी 15 अगस्त विश किया. वो सरप्राइज भी हुई कि मैं इतना लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादातर लोग कॉल नहीं करते थे. और उनको वो भी मैं विश कर रहा हूँ 15 अगस्त, जो कि इट वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर थिंग टू विश समबडी 15 अगस्त. बट स्टिल समहाउ आफ्टर माई फोन कॉल उन्होंने एक बॉक्स निकाला जिसमें लिटरेचर था एमवे बिजनेस का एंड देयर शी फाउंड एन ऑडियो ऑफ माइन कॉल्ड सफलता की ओर बढ़ते कदम और उन्होंने उसको सुना. Long story short, Archana ji was about to enroll for an LLB degree, but after my phone call and listening to that audio, somehow she began to take interest in building the Amway business. और उसके अगले महीने सितंबर में वो दोनों अर्चना और डॉक्टर संजीव शर्मा दिल्ली आए, एक फंक्शन अटेंड किया, मुझसे मिले और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई जिसमें अल्टीमेटली आई मेट डॉक्टर संजीव शर्मा's friend who was a chemist by the name of Manoj Thapak who became a diamond in the business. लेकिन दोस्तों इन सब में शुरू में ऑलमोस्ट क्लोज टू 15-16 मंथ्स लगे जिसमें मैंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से मिस्टर कोहली, डॉक्टर संजीव शर्मा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखा, प्रॉपर फॉलोअप किया और जब उनका सही समय आया तब वो इस बिजनेस में स्टार्ट हुए. मैंने पेशेंस रखी, धैर्यता रखी क्योंकि मुझे पता था कि इस गेम का एंड कहाँ होने वाला है. मैंने बीच में स्कोर नहीं रखा कौन क्या कर रहा है. मैंने अपने इमोशंस को मैनेज किया, मैंने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया. अगर मैं बीच में कहीं पर भी फ्रस्ट्रेट होता और टच में रहना छोड़ देता तो ये सारा बिजनेस नहीं होता. दोस्तों सक्सेस हमारे बिजनेस में तभी मिलती है व्हेन देयर इज अ रेगुलर सस्टेन्ड एफर्ट. कभी कभी क्या होता है कि लोगों को कुछ इनिशियल सक्सेस मिलता है, इनिशियल मोमेंटम आता है एंड दे फील कि बस ऐसे ही चलता रहेगा. नहीं दोस्तों, यू हैव टू प्रिपेयर योर टीम फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ रियलिटी शॉक ऑफ द फ्यूचर. जब वहाँ पर उनको चैलेंजेस आएंगे, वी हैव टू प्रिपेयर देयर एटीट्यूड इनिशियली टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इस बिजनेस में डिलेड ग्रेटिफिकेशन वर्क्स, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. हकीकत यही है कि जब कठिन परिस्थितियां आएंगी तो उस वक्त हमें अपने इमोशंस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ योर इमोशंस डोंट लीड यू टू अ ब्लैक होल. तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आपको इंडिकेशंस देता हूँ कि जिन लोगों की लो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और जिन लोगों के पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उनके क्या सिम्टम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ लो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जहाँ पर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वहाँ पर एक काम कॉन्फिडेंस होता है.
जहाँ पर लो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वहाँ पर लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं, बहुत बॉसी होते हैं, बहुत कन्फ्रंटेशनल होते हैं। लेकिन जहाँ पर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वहाँ पर लोग एम्बिशियस होते हैं, डिसिसिव होते हैं। जहाँ लो इमोशनल इंटेलिजेंस होगी वहाँ पर लोग आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सेल्फिश होते हैं, दे आर पुअर लिसनर्स, उनका ध्यान चला जाता है, वो ज़्यादा ध्यान से सुन नहीं पाते हैं चीज़ों को, इम्पल्सिव बहुत होते हैं। लेकिन जहाँ पर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वहाँ पर लोग एंथुजियास्टिक होते हैं, सोशेबल होते हैं और वो लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। जहाँ लो इमोशनल इंटेलिजेंस होगी वहाँ पर लोग बदलाव से घबराएंगे, देयर विल बी रेजिस्टेंस टू चेंज, वो थोड़ा अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, स्टबर्न भी हो जाएंगे कि नहीं मैं ये तरीका नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जहाँ पर भी लोगों के पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, दे विल बी अ गुड लिसनर, दे विल बी कंसिस्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड होगी, पेशेंस होगी उनमें। जहाँ पर लो इमोशनल इंटेलिजेंस होगी वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मीन मेक निकालेंगे, बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत फसी, बहुत पिकी होते हैं, खुश करना उनको बहुत मुश्किल होता है। एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग वेरी वेरी टू मच परफेक्टली, या तो करेंगे बहुत अच्छे से या फिर करेंगे ही नहीं। लेकिन मैंने क्या देखा कि जहाँ पर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वहाँ पर लोग डिटेल्ड तो होते हैं लेकिन फसी नहीं होते, मेटिकुलस तो होते हैं, परफेक्शनिस्ट नहीं होते, सिस्टमैटिक होते हैं, नीट होते हैं, केयरफुल होते हैं। तो दोस्तों ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब आपको सिर्फ एक अंदाज़ा देने के लिए है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने आप में खोजिए। ट्राई टू डू अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वेयर यू नीड टू इम्प्रूव, बिकॉज दीज are the characteristics what I find between low emotionally intelligent people and high emotionally intelligent people. अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कैसे करना है, हाउ टू डेवलप दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, लेट मी गिव यू अ फ्यू टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद सेल्फ इवैल्यूएशन। पहले खुद का इवैल्यूएशन करिए, देखना शुरू करिए कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। अपने विचारों से खुद को अलग करके डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर थॉट्स एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या इमोशंस होते हैं, क्या चीज़ आपको गुस्सा दिला देती है, व्हाट मेक्स यू एंग्री एंड अपसेट, व्हाट सडनली मेक्स यू फील वेरी हैप्पी। ये सब चीज़ों के अपने इमोशंस के अप एंड डाउन को आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज दैट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फीलिंग्स। बहुत सी बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि लोग जब इस बिजनेस में अपसेट होते हैं तो वो हमेशा उसका ब्लेम किसी और चीज़ पे डालते हैं, किसी और व्यक्ति पे डालते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा करा, या सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैंने ऐसा रिएक्ट किया। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फीलिंग्स, बिकॉज थ्रू द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड अगर हम बार बार अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि भाई मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इस वजह से या उस वजह से, तो होगा क्या कि हम लोग जो है ना उसे एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना देंगे कि जब भी वो सिचुएशन आएगी तो हम ऑटोमेटिकली वैसा फील करना शुरू कर देंगे। एंड वी हैव टू अवॉइड डूइंग दैट, वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फीलिंग्स की अपने हाथों में रखें कि हम लोग जो है अगली बार जब वो सिचुएशन आए वैसा बिहेव करें, वैसा फील करें जैसा हम चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लाइफ में अपनी वैल्यूज़ और अपने पर्पस को ढूंढना है। हमारे लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स क्या हैं, हमारे लिए क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ क्या हैं जिन्हें हम वायलेट नहीं करना चाहते हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों पर हम चलना चाहते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि अगर हम लोगों ने लाइफ में इफ़ वी ट्राई टू अचीव सम सक्सेस इन लाइफ थ्रू डूबियस मीन्स, अगर हम लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करने की कोशिश करेंगे और वहाँ अपनी जो वैल्यूज़ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो हमें अंदर से फीलिंग आएगी एज इफ वी आर फेक, विल गेट अ फीलिंग इनसाइड अस कि जैसे हम लोग झूठे हैं। फाइंड आउट योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ताकि आप कोई भी चीज़ जो शुरू करते हैं उसको अनफिनिश्ड ना छोड़ें। सेटिंग द राइट प्रायोरिटीज इन लाइन विद योर वैल्यूज विल ऑलवेज हेल्प यू। चौथी चीज़, ऑलवेज बी इन काउंसलिंग विद योर मेंटर्स स्पेशली व्हेन फेसिंग चैलेंजेस और फीलिंग डाउन। बहुत सी बार क्या होता है कि जब लोग डाउन फील कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो मुंह छुपाते हैं अपने अपलाइंस या अपने मेंटर्स से, बिकॉज उनको लगता है कि वो बहुत ही वल्नरेबल हैं उस वक्त। दोस्तों, आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। आप उसको दिखा दीजिए अपने अपलाइंस और अपने मेंटर्स के सामने, क्योंकि जब आप उनके साथ काउंसलिंग में होंगे, वो आपको गाइड करेंगे, तो धीमे धीमे आपका खुद का इंट्यूशन, आपका खुद का सिक्स्थ सेंस सिचुएशंस के बारे में डेवलप होना शुरू होगा। और फिर एक पॉइंट के बाद जाके
you will be able to develop your intuition so much कि आपको इमीडिएटली सिचुएशन पे क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली गाइडेंस आ जाएगी। ये मैंने खुद अपने में देखा है कि बिकॉज ऑफ माई क्लोज एसोसिएशन विद माई मेंटर, इवन व्हेन आई वाज फार अवे, आई कुड जस्ट गो अहेड एंड मेक द राइट डिसीजन बिकॉज आई डेवलप दैट इंट्यूशन थैंक्स टू हिम। पांचवी चीज, लर्न टू बी माइंडफुली प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। ये माइंडफुली प्रेजेंट होना, हर पल हर मोमेंट एक ध्यान पूर्वक हम लोग जो है प्रेजेंट है अपने करंट मोमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज होता क्या है कि बहुत सी बार हम लोग जो है ना वो रिजल्ट पे, आउटकम पे इतना फिक्स हो जाते हैं कि हम जो प्रोसेस है वो एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, कभी कभी चीज़ें अगर हमारे अनुकूल नहीं हो रही हैं तो हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वी आर नॉट एंजॉइंग द मूवमेंट एंड द प्रोसेस, वी आर मोर फिक्सेटेड ऑन द आउटकम। इसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि जो हमारा गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि इफ आवर इंटेंशन इज राइट देन वी शुड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, डू द बेस्ट वी कैन एंड लीव द रिजल्ट इन गॉड्स हैंड्स। ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो क्या देखा है कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, फीलिंग्स हैं, ये हमारे हेल्थ से जुड़ी होती हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरोपेप्टाइड्स विच इज़ बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन आवर इमोशनल स्टेट एंड आवर फिजिकल हेल्थ, एंड इट बेसिकली सिग्नल्स कि जब भी हमारे अंदर एक तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, तो ये हमारी बॉडी की एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है। बजाय बॉडी जो है वो डिजीज से लड़े, वो बॉडी जो है वो किसी और काम में चली जाती है। एंड आई फील दैट being emotionally intelligent is not only important for your emotional and mental well-being, it's also very important for our health, for our physical well-being. अगर हम लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हमारा जो शरीर है वो स्ट्रांग रहेगा। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल हु आर इमोशनली इंटेलिजेंट, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग फेथ। दे हैव अ स्ट्रांग फेथ नॉट ओनली इन अ हायर डिवाइन पावर, जो भी आपके इष्ट देव हैं जिन्हें आप मानते हो, उनमें फेथ नहीं, उन्हीं में फेथ नहीं, साथ साथ फेथ इन योर बिजनेस इकोसिस्टम, फेथ इन द पीपल, जो आपका एक गाइडिंग सिस्टम है, जो आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में आते हैं, जो आपके कोचेज हैं, फेथ इन योर टीम, फेथ दैट यू विल विन, फेथ इन योर सेल्फ, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। जितने भी लोग होते हैं जिनका हाई IQ होता है, दे ऑलवेज प्रैक्टिस अ डेली रूटीन जिसमें सम फॉर्म ऑफ प्रेयर एंड मेडिटेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट। दोस्तों, एमवे एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो कीप ऑन डेवलपिंग द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट एंड यूजिंग देम टू बिकम अ बेटर फ्रेंड, बेटर हस्बैंड और वाइफ, बेटर मेंटर, बेटर स्पॉन्सर। और इमोशनली इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत इंप्रूव करेंगी। और कुछ चीज़ें जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, in order to create very fruitful, productive, high EQ team environment with the right culture in our team is that number one, हम लोग हमेशा we operate with a give first mentality। पहले दो लोग पहले मांगने की कोशिश करते हैं या पहले पाने की कोशिश करते हैं, बट पहले दो लोगों को ऑपरेट विद अ गिव फर्स्ट मेंटालिटी। नो, इट डजंट मीन स्पून फीडिंग। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर लोगों को अगर सर्व करते रहेंगे तो फिर उनको स्पून फीडिंग हो रही है। नहीं, इट मीन्स एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। फोकस ऑन एडिंग वैल्यू फॉर योर टीम। डोंट कीप अ स्कोर कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया लेकिन तुमने ये नहीं किया। डोंट कीप दैट स्कोर, जस्ट गिव, जस्ट एड वैल्यू इन देयर लाइफ, इट विल ऑल कम बैक टू यू। सेकेंड चीज जो हम लोग करते हैं वो क्या है कि वी नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर व्हाट वी आर गिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने क्या देखा है कि जहां पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है वहां पर फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। तो अगर मुझे बेस्ट देना है, अगर मुझे बेस्ट बनना है अपनी टीम के लिए, तो मुझे वो क्या देंगे, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो होती है मेरी टीम से कि वो सब लोग डायमंड जाएंगे, क्राउन एम्बेसडर जाएंगे, लेकिन मैं उन एक्सपेक्टेशन से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखता हूँ, थोड़ा सा मैं उनको अपने से अलग रखता हूँ। क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं फोकस रहूँ, डेडिकेटेड रहूँ एज अ लीडर, एज अ सर्वर, रादर देन लेटिंग फ्रस्ट्रेशन कम इन।
Third and the most important thing is you have to treat your team like a family. Family values, family bonding, ये हमारे business का आधार है. That is a strong point of our business. We follow something called the cardinal rules to make sure कि we don't mess up relationships. दोस्तों हमारे इस बिजनेस में the team that we build, the community that we build, the bonding that we create, which becomes like family, oh my God, that gives the biggest value and the biggest satisfaction in life. Because जब हम लोगों को देखते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो रही है and they are part of our family, वो खुशी जो होती है हमें जो मिलती है, that no money can buy. And that team becomes rock solid. So make sure that you treat the team like a family. Treat your kids as if they are the downlines and treat your downlines like as if they are kids. तो दोस्तों ये सारे के सारी जो चीज़ें आपको मैंने बताई, these are the things that we put in action and we know that from our experience कि emotional intelligence is like a muscle जो कि हम कभी भी अपने develop कर सकते हैं अपने अंदर, and we have to go ahead and practice the skills that we just mentioned about. बिकॉज ये चीज़ें जो है आपके बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जाएंगी एंड वी नो दैट इफ यू पुट दीज टिप्स टू एक्शन यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स. वी लव यू ऑल वेरी मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू वेरी सून. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.